ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। यहाँ पर अपन यूपीएससी को लेकर एक प्रैक्टिकल बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल बुक लिस्ट का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे बुक लिस्ट को लेकर वीडियो देखे होंगे। बहुत सारे वीडियोज बनते भी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स बताते हैं, बोलते हैं कि ये सारी बुक्स आपको पढ़नी है। बट वास्तविकता ये है कि आपको इतनी सारी बुक्स की जरूरत होती नहीं है। लिमिटेड मैं आपको बुक्स बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली पढ़ी भी जा सकती हैं और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं, वीडियो की ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मीकांत को लेकर। लक्ष्मीकांत जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर बुक है। यह बुक आपके पॉलिटी में मदद करेगी। अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत से बेटर बुक्स कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखने को मिलते हैं जो अपनी अपनी बुक को प्रमोट करते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं किसी और बुक को लेने की जरूरत नहीं है। आप लक्ष्मीकांत के साथ में जाइए। साथ में आप बेयर एक्ट को ले सकते हैं। मैं बेयर एक्ट इसके लिए कह रहा हूं कि आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसके साथ में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो बेयर एक्ट एक अच्छी बुक हो सकती है। बहुत कम प्राइस में आपको बुक देखने को मिल जाती है। छोटी सी बुक आती है जिसके अंदर आपको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इस बुक को आप साथ में लेके चलना। यह आपको GS2 यानी कि पूरा पॉलिटी का जो पोर्शन है वहां पे बहुत ज्यादा मदद करेगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की पॉलिटी को लेकर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री। मैं आपको हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा कि आप कैसे हिस्ट्री को कवर करना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ना। काफी लोग हिस्ट्री में एनसीईआरटी को लीव कर देते हैं, ये गलती मत करना। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी सीरीज भी देखने को मिल जाती है एनसीईआरटी को लेकर। आप अनअकैडमी के चैनल से फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आप क्लास 6 to 8 प्लस क्लास 12 की 3 बुक्स आती हैं, इनको पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपके एनसीईआरटी कितनी बुक्स बनेगी? 6 एनसीईआरटी बनेगी हिस्ट्री को लेकर। ये आप सबसे पहले करेंगे। ये इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपका फाउंडेशन तैयार करेंगे। और ये सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, ये आपको आगे तक मदद करेगा, प्री और मेंस दोनों में मदद करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में आप एक बुक उठाएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, इसका नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है। स्पेक्ट्रम किसके लिए पढ़नी है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। फिर इसके बाद में बात करेंगे एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के लिए। लोग इसके लिए बहुत सारी बुक्स बताते हैं, छत्तीस चंद्रा को भी बताते हैं और राम शर्मा को भी बताते हैं। मैं इससे बचूंगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है ना, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स आती है उनको एक बार पढ़ना। तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th और 12th की मिलाकर 2 बुक्स बनेगी। ठीक है। इन दोनों बुक्स को एक बार के लिए पढ़ लेना। आपने एनसीईआरटी 6 से 8th और क्लास 12th की एनसीईआरटी ये भी पढ़ी है, इनको पढ़ लेना। आपके लगभग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और क्या बोलते हैं एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया का काम हो जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद में मैं कह रहा हूं जब प्री आएगा ना, प्री से पहले, क्योंकि देखिए बात समझिए इस बात को, प्री में बहुत ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं और आजकल फैक्ट एंशिएंट से और मिडिवल से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आप प्री में किसी भी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स को ले लेना, किसी भी कोचिंग के। ठीक है। अगर बेटर में बात करें, आजकल एक सारथी आईएएस वाले भी निकाल रहे हैं, वो भी अच्छा है। अंडरस्टैंड यूपीएससी का जो कंटेंट है वो भी अच्छा है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, पूरी टीम लगा के पूरी बुक्स को खोल के वहां से, मतलब 50 से आसपास पेज बनते हैं, 50-60 पेज, वहां पे आपको सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से बढ़िया है उन छोटे से 60-50 पेज के जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ लेना। और इसको आप कब पढ़ना है? प्री से पहले, क्योंकि आप अभी कितना ही पढ़ लें याद नहीं होगा, फैक्ट होते हैं भूल जाएंगे। एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो वो फैक्ट आपके वहां पे काम आ जाएंगे। अगर आपने प्री को देखा है इस बार तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। उनको आप ऐसे नहीं कि लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मेंस में आज भी यूपीएससी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट प्री में पैटर्न को बदला है, तो हमें हमारी तैयारी के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। आपका एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न का काम खत्म हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमी को लेकर। ठीक है। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है कैसे करना है। इसके लिए मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि आप मुरदाल सर के नोट्स को ले सकते हैं, पर उससे पहले आप चाहे तो एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेस बिल्कुल कमजोर है तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं 9 से 12 तक। 11th-12th में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होगी जो कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर एक बार बेसिक को पढ़ लेना। 9th-10th बेसिक पढ़ना, 11th-12th में जो समझ में आता है वो ठीक नहीं आता उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन प्लस इसके साथ में मुरदाल के नोट्स को ले सकते हैं। मुरदाल सर के नोट्स वन ऑफ द बेस्ट। तो सीधी बात बोल रहा हूँ, उसके साथ में जाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको विवेक सिंह की बुक या फिर रमेश सिंह को भी बता सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो ले सकते हैं विवेक सिंह। अदरवाइज मैं क्या लिख रहा हूँ, ये विवेक क्या लिख दिया मैंने, विवेक सिंह। ठीक है। आप चाहे तो ले सकते हैं या फिर आप रमेश सिंह भी ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली मुरदाल सर के नोट्स के साथ में जाना चाहूंगा। यहाँ पे बात होगी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी। अब अपन बात करेंगे ज्योग्राफी की। मैं आपको ज्योग्राफी में इतनी प्रैक्टिकल बात बताऊंगा कि लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे होगा, पर सच बात यही है। आप ज्योग्राफी में सिर्फ क्लास 6 से 12th एनसीईआरटी को पूरा रट लेना, एक एक लाइन रट लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी टीचर के नोट्स को उठा लेना, किसी भी टीचर के। बात करें सुदर्शन गुर्जर सर, इनके नोट्स भी अच्छे हैं।
और भी बाकी कोचिंग के जो नोट्स है वो भी अच्छे हैं। आप नोट्स को लीजिए, पढ़िए। जीसी लियोंग को वगैरह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कारण ये है कि जीसी लियोंग में जो भाषा लिखी हुई है एक तो वो समझ में नहीं आती है। आप छोटी सी बुक समझते हैं जीसी लियोंग को, बहुत पतली बुक है, समझ में नहीं आती है। अगर आप एनसीईआरटी भी समझ लेंगे तो आपके प्री के क्वेश्चंस तो वहीं सॉल्व हो जाएंगे। मेंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, वो आपको जीसी लियोंग से भी नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी लेक्चर प्लस क्लास जो कोचिंग के जो नोट्स होते हैं वहां से। तो आप सुदर्शन गुजर सर के ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी कोचिंग लाइक विजन के नोट्स तो आजकल इतने आउटडेटेड हो रहे हैं, इसमें आप चाहे तो अंडरस्टैंड यूपीएससी, सारथी आईएएस, या फिर आप और भी जो इंडिविजुअल को भी मेंटर आपको प्रोवाइड करें, किसी को भी ले लीजिए, लगभग बेस्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्स है, इससे आपका काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे बुक्स की बात की। अब अपन बात करेंगे वो सारी बुक जो साइड लाइन होती है। एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट साइंस में कुछ लोग पी रवि अग्रवाल की बुक को रेकमेंड करते हैं, मैं बचूंगा, कोई जरूरत नहीं है, मोटी बुक है, पढ़ेंगे समझ में वैसे भी नहीं आएगी। एनवायरमेंट साइंस के लिए 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए, प्लस किसी भी कोचिंग के नोट्स प्लस क्लास को लीजिए। इन्वायरमेंट साइंस में जो बेसिक इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, ये इतना इजीली समझ में नहीं आता है। अगर इसको समझना है तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, आप यूट्यूब पे डालिए, अनअकैडमी पे बहुत सारी सीरीज देखने को मिल जाएगी। यूपीएससी प्री से पहले बहुत सारी कोचिंग वालों ने फ्री में पूरी इन्वायरमेंट पढ़ाई है, तो आप डाल के देखिए। जैसे यूट्यूब पे डालना तो ये डालिए इन्वायरमेंट, फिर डालिए प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन। अगर आप प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन डालेंगे ना तो आपको इजीली आपको वहां से देखने को मिल जाएगी इन्वायरमेंट साइंस को लेकर, ठीक है। 10-10 12-12 घंटे की कुछ एक सीरीज देखने को मिलेगी, उसको देख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपने करंट अफेयर्स पढ़ाई है, साथ में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को ले सकते हैं। आप चाहे तो मेरे खुद के नोट्स को भी ले सकते हैं, मैंने बहुत सारी क्लासेस को देख के अपने नोट्स को बनाया है, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक, सीधी सी बात है, वही प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, 10-10 12-12 घंटे की प्लेलिस्ट एक देखने को मिल जाएगी, एक बार उसको देख लेना। प्लस करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं और किसी भी कोचिंग के नोट्स को लेना, किसी भी बुक के साथ में जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, बुक समझ में आती नहीं है, बाद में भी आपको नोट्स के ऊपर आना पड़ेगा। इससे बढ़िया अभी से किसी भी एक कोचिंग के नोट्स को आप रेफर कीजिए। अंडरस्टैंड यूपीएससी, सारथी आईएएस, आजकल और भी कुछ खुल रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस बार खुले हैं, ठीक है। उनके साथ में नहीं जाए, अगर आप पुरानी कोचिंग के साथ में भी जाना चाहता है, साइंस एंड टेक में एक और बता सकता हूँ, ठीक है। आप बाजीराम के नोट्स को ले सकते हैं, ये मैंने देखे हैं, बाजीराम के नोट्स यहाँ पे बहुत बेस्ट है, ठीक है। और चाहे तो आप इसमें बाजीराम को लेना चाहे तो बाजीराम, नेक्स्ट को लेना चाहे तो नेक्स्ट को भी ले सकते हैं, नेक्स्ट इसके भी नोट्स सही है, तो यहाँ पे भी आप नोट्स को रेफर करना। फिर बात करेंगे एथिक्स की। अब देखिए एथिक्स में क्या पता है, एथिक्स में कोई बुक नहीं है। बहुत सारे लोग आपको लेक्सिकॉन बताएंगे, बहुत सारी बुक्स आपको बताएंगे, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप मैं पर्सनली मुझे सही लग रहा है, स्मृति मैम है जो पहले विजन एस पे पढ़ाती थी, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। उनको नहीं लेना चाहते तो आप अतुल सर के जो नोट्स है उनको ले लीजिए। उनको भी नहीं लेना चाहते तो आप जतिन सर के नोट्स है उनको ले लीजिए। किसी भी टीचर के नोट्स को लीजिए, बुक के ऊपर टाइम मत दीजिए। कारण ये है कि बुक समझ में नहीं आएगी। लेक्सिकॉन जैसी बुक की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। ये क्या, ये मार्केटिंग का एक तरीका होता है, मार्केट में चल रही है, लोग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो कोचिंग से पढ़ते हैं वो नोट्स के माध्यम से ही पढ़ते हैं। मैंने स्मृति मैम का नोट्स इसके लिए बताया क्योंकि वो ठीक है। आप चाहे तो विकास दिव्यकीर्ति सर के जो नोट्स है वो भी अच्छे हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर के नोट्स उनको भी ले सकते हैं। पर यहाँ पे बुक्स कम से कम मत लेना क्योंकि एथिक्स में जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होगी एथिक्स की बात। फिर बात रहती है आई आर नहीं IS, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में एक IS ऑफिसर है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैंने नोट्स उनके देखे थे, देखे नहीं पढ़े भी थे, ठीक है। IS ऑफिसर है, मैं उनके नोट्स की लिंक में आपको नीचे नाम दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा। उन IS ऑफिसर ने शॉर्ट नोट्स निकाले, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के, बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे हैं, मतलब करीब 70-80 पेज के हैं, पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट है, IAS है और IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है। इसके लिए भी आपको पुष्पेश अंत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए भी कोचिंग का नोट्स लीजिएगा। अभी भी कह रहा हूं, बहुत सारी चीजों के लिए नोट्स की जरूरत पड़ेगी, किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपका लगभग काम हो जाएगा। प्लस बात करेंगे सोसाइटी। सोसाइटी में आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में स्मृति मैम है ना जो मैंने विजन इसका नाम बोला, उनके नोट्स ले सकते हैं। चाहे तो आप वाजीराम के नोट्स ले सकते हैं, चाहे तो आप विजन के नोट्स ले सकते हैं। सबके नोट्स लगभग सोसाइटी के लिए एक जैसे हैं, इनको लीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, काम हो जाएगा। कोई भी बुक लिस्ट आपके लिए काम की नहीं है, सबसे ज्यादा कोई काम का है वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे है, तो पीवाईक्यू की बुक को साथ में लेना। पीवाईक्यू के लिए आप चाहे तो अरियंत की बुक को ले सकते हैं, अरियंत, या फिर आप चाहे तो दृष्टि की बुक को भी साथ में ले सकते हैं। आजकल एक M के यादव करके कोई टीचर है,
उन्होंने भी अपने पीवाईक्यू का एक सेट निकाल रखा है मेंस को लेकर, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि बुक लिस्ट ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में स्वीट तरीके से बुक लिस्ट बनाई जा सकती है। होता क्या है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं ना, आप बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि बुक लिस्ट क्या है, बुक लिस्ट क्या है। वास्तविकता यह है कि जितने भी लोग आजकल पढ़ रहे हैं वो अपने रिसोर्सेज को बदल चुके हैं। ये पहले बुक लिस्ट का मामला पहले इसके लिए होता था क्योंकि पहले नोट्स इतने इजीली मिलते नहीं थे। किसी भी कोचिंग के नोट्स को चाहिए तो आपको कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ता था। आजकल पीडीएफ इजीली मिल जाती हैं, टेलीग्राम को खोलिए आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगी लिंक, या फिर मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। मैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे बताता रहता हूँ, ठीक है, फ्री में। तो आप उसको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो के लिए आप फॉलो भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बताई है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह बता दिया था ना। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी नोट्स को लेना है, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे जो बुक्स थी वो मैंने बताई थी। हाँ, एक चीज़ और बच जाती है, सी सेट। सबसे खतरनाक कुछ चीज़ आजकल बना हुआ था वो है सी सेट। अच्छे अच्छे लोग सी सेट पे फेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे अरिहंत की बुक को ले लेना, अरिहंत की बुक बहुत सही है। या फिर आप मधुकर कोटवे है ना, मधुकर कोटवे, इनकी बुक को भी ले सकते हैं। इनके साथ में मैथ के लिए आप चाहे तो राकेश यादव के एक मैथ का सेट निकाल रखा है, मैथ के 500 क्वेश्चन है जो कि यूट्यूब पे करवा रखे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री की जो सीरीज है उसको तो देखना ही चाहिए, ठीक है। और सी सेट में जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप क्या करेंगे बताए, यूट्यूब पे एक सर है, पीयूष सर, ठीक है, ये एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। रीजनिंग के इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। सी सेट को लेकर इन्होंने रीजनिंग के सारे पीवाईक्यू करवा रखे हैं सी सेट के। करीब करीब इन्होंने आई थिंक 2016 से 25 तक के पेपर तो करवाए हैं। तो उनको एक बार के लिए देख लेना, ठीक है। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, सवाल को सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। तो सी सेट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बुक लिस्ट बताई है जिसको फॉलो किया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना, मोटी मोटी बुक्स बता देते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी बुक्स बता देते हैं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होती हैं। बाकी दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़ें तो कमेंट करके बताइए। नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको वहाँ पे बहुत सारी जानकारी देता हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।